दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है उसको लेकर पीईबी जो कंट्रोलर हैं भदौरिया जी उनने क्या बयान दिया है, और इसके साथ साथ जो 2020 में आगामी परीक्षाएं होनी थी, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हों चाहे वो सरकारी नौकरी की परीक्षाएं हों, उनको लेकर क्या कहा गया है इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया को अभी स्थगित कर दिया गया है, यह पुनः कब प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। न्यूज़पेपर की एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें भदौरिया जी ने स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिले हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब पीईबी कंट्रोलर का बयान नहीं आया था तब मैंने आपको बताया था कि कोरोना को लेकर जो भी पीईबी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए, उन पर क्या असर पड़ गया है। क्योंकि सामान्यतः जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हैं वो मई और जून के महीने में हो जाती हैं, लेकिन अभी जुलाई का महीना आधा निकल गया है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और इसके साथ साथ जो वर्ग 3 की परीक्षा होनी थी, और भी ऐसे कई एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जेएल पहरी हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप के एग्ज़ाम हो, एएसआई एलडीसी का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि मैं आपसे कहूँ कि सीपीसीडी का एग्ज़ाम जो हर दूसरे महीने होता है वह फरवरी मार्च के बाद पुनः नहीं हो सका है। सीटीईटी का एग्ज़ाम भी आपको पता होगा कि जुलाई के महीने में था, अभी इसी महीने उसको भी स्थगित कर दिया गया है। चलिए मैं आपको पढ़ के बता दूं इस न्यूज़ में क्या है। कोरोना का असर, फिर बढ़ेगी पीपीटी, अन्य परीक्षाओं की तारीख, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख में भी होगा बदलाव, पीईबी 2-3 दिन में जारी करेगा एग्ज़ाम की नई तारीख, सितंबर में होने जा रही परीक्षाओं पर भी पड़ेगा असर। आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम होना था वर्ग 3 का वो सितंबर में ही होना था, लेकिन वो सितंबर से शुरू होता, 19 सितंबर से शुरू होता, तो कम से कम जाकर 15 अक्टूबर तक चलता। क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा भरे हैं, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बावजूद भी आपका एग्ज़ाम 20 से 25 दिन तक तो आराम से चलता। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मई जून में एग्ज़ाम होने थे उन्हें जुलाई और अगस्त की डेट दी गई थी, लेकिन अभी जुलाई निकलने वाला, एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो अभी ये फिर से पोस्टपोन किए जाएंगे और आगामी जो एग्ज़ाम होने थे गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि बयान में क्या कहा है भदौरिया जी ने। बड़ी भर्ती परीक्षाओं पर असर पड़ेगा। देखो, पीईबी ने इस बार जेल पहरी, इंजीनियर सहित 5 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख भी जारी कर दी थी। ये एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में कराने की तैयारी थी, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर में स्थिति ठीक रही तो प्रवेश परीक्षाएं ही हो पाएंगी। मतलब सितंबर अक्टूबर में अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो जो परीक्षाएं होनी थी आपकी भर्ती परीक्षाएं, उनको ना कराकर प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि फिर उसके वजह से सत्र भी डिले हो जाएगा। इसलिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं के लिए छात्रों को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 से 3 महीने के समय की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि ज़्यादातर भर्ती परीक्षाएं अगले साल ही हो पाएंगी। यहाँ पर कहा गया है भदौरिया जी के द्वारा जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सभी परीक्षाओं की नई तिथि जल्द जारी होगी। AKS भदौरिया, एग्ज़ाम कंट्रोलर पीईबी। तो देखिए, आपके सामने जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे कि कई ऐसे शहर हैं जिनमें फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया गया है। सैटरडे संडे तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर 7 दिन का, कहीं 10 दिन का, कहीं 15 दिन का ऐसे लॉकडाउन फिर से लगाए जाने लगे हैं। तो अभी परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल दिखती नहीं है, काबू में आती दिखती नहीं है। इसलिए जुलाई अगस्त में भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराए जा सकें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं। अब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे उसके बाद आप मानने लगना 1 महीने बाद कि आपकी भर्ती परीक्षा शुरू की जाएंगी। इसके साथ साथ वर्ग 3 वालों को ये संकेत मिल जाएगा, अगर सीटीईटी का पेपर पहले हो जाता है तो आपको मान लेना चाहिए कि 1 से 1.5 महीने बाद आपके एनपीटीईटी के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। लेकिन जब तक सीटीईटी का पेपर नहीं हो रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं जो पीईबी लेता है, तब तक वर्ग 3 की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। भारत में, मध्य प्रदेश में या अन्य शहरों में जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं। एक शहर में 5-5, 10-10 कॉलेजेस होते हैं, हर कॉलेजेस में 500 से 1000 स्टूडेंट होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम आपका कराया जाता है। तो नई तिथि कब जारी करता है पीईबी, ये देखने की बात होगी। चैनल के माध्यम से मैं आपको तुरंत बता दूंगा। जितने भी नए लोग हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। वर्ग 3 की परीक्षा के लिए आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया है,
आपके लिए सुनहरा मौका है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो एक बार पुनः बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है तो डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। मेल को मेल ग्रुप में, फीमेल को फीमेल ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इसके फिलहाल हमारा काम इंदौर ऑफिस से भी चल रहा है और छतरपुर ऑफिस से भी चल रहा है। तो अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं वर्ग 3 एग्जाम के तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि नोट्स कंप्लीट बनाए गए हैं, आपके सिलेबस और पीबी के पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए तो आपको अलग अलग तरह की ना तो बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिलेबस एक किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा नोट्स के अलावा। और आप कंफ्यूज भी रहेंगे, डाउट में भी रहेंगे कि क्या आपने उतना सब कुछ पढ़ लिया है जितना एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज हो या नोट्स हो, घर पे मंगाना हो या मोबाइल पर चाहिए हो या हैंड टू हैंड लेना हो, कहीं भी कैसे भी हर तरह की सुविधा आपको दी जा रही है। तो अभी इस समय का इस्तेमाल करें, अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, संडे टेस्ट भी आपको ग्रुप में होता रहेगा और जो भी अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से भी आपको बताता रहूँगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आंसर दे दूंगा, अगले वीडियो में उसको मेंशन कर लूँगा। चिंता ना करें, परेशान ना हो, एग्ज़ाम भी आपका होगा। और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जा रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुड़ने की संभावना हो। और काउंसलिंग अटकने के 2 मेजर रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी टीचर, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, ज़्यादातर अभी घर से ही काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो घर बैठने की सैलरी ही गवर्नमेंट अभी पे कर रही है। इसलिए आप एक्स्ट्रा जो बर्डन आएगा, जो अतिरिक्त वजन सरकार के ऊपर आएगा सैलरी देने का, सरकार चाह रही है 1 या 2 महीने जितना भी हम पर कम वजन आए उतना अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ दूसरा एक्सक्यूज सरकार के पास ये भी है कि कोरोना भी फैल रहा है अभी अलग अलग शहरों में, यातायात के साधन नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो भी आपकी कम से कम 1 महीने, अगस्त के महीने में आपकी पुनः प्रारंभ हो सकती है। वर्ग 3 स्टूडेंट को 2-3 संकेतों से पता चल जाएगा कि अब उनकी परीक्षा होने वाली है। पहला तो ये कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग होने लगेगी, तो समझ जाना है वर्ग 3 वाले स्टूडेंट को कि अब उनका एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद। और सीटीईटी का एग्जाम जब हो जाए तो भी समझ जाना है वर्ग 3 वाले स्टूडेंट को कि अब 1 महीने बाद हमारा एग्जाम होने वाला है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तब तक वर्ग 3 का एग्जाम होना असंभव है। ठीक है फ्रेंड, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।